हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो इकलौता ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो एक क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में या हम लोगों के दिमाग में हमेशा रहती है कि आखिर इसके अंदर है क्या और ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो जब हम लोग बात करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो इसको जानने के दो तरीके होते हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें हम लोग हीट एंड प्रेशर से पता लगाते हैं। दूसरा हमारा क्लासिकल जो कि मॉडर्न तरीका है जिसमें हम लोग अर्थ क्वेक के जो वेव होते हैं उनसे पता लगाते हैं कि अर्थ का कितना लेयर है। तो जब हम लोग अर्थ का बात करेंगे तो अर्थ को सेवरल लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारा सबसे ऊपरी लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। सेकेंड लेयर जो है उसे हम लोग मेंटल कहते हैं। और जो हमारा थर्ड लेयर है उसे हम लोग कोर कहते हैं। तो अर्थ को मेनली इसी तीन लेयर में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। तो जब हम लोग क्रस्ट को देखेंगे तो यहाँ अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये जो सबसे ऊपरी वाला लेयर है इसे ही हम लोग क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे, क्रस्ट के नीचे क्या है, ये मेंटल चालू हो जाता है और थर्ड हमारा ये कोर लेयर है। तो अर्थ के मेनली तीन लेयर है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अर्थ के जो इंटीरियर है उसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज भी हैं। जैसे एक आउटसाइड जो सोर्स हैं और कुछ इनसाइड सोर्स हैं। जो आउटसाइड सोर्स हैं जैसे कि जो फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं अर्थ पे, जैसे माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गए, वो सब हो गए। उसके अलावा एस्ट्रोनॉट वगैरह हो गए जो कि एस्ट्रॉयड वगैरह हो गए जो कि आसमान से आते हैं। उससे भी हमें पता चलता है कि अर्थ बना कैसे है। या कुछ टेक्स्ट बुक्स हो गए या जिसमें टेक्स्ट बुक हो गए जिसमें कि अर्थ के बारे में मेंशन है, ठीक है। और इनसाइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनसाइड में क्या है, मैग्मा है, ठीक है। मैग्मा से हमें पता चलता है। उसके अलावा अगर आउटसाइड में देखें तो आउटसाइड जैसे डीप माइंस वगैरह हो गए, उससे भी हम लोग क्या पता चलता है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। तो एक जो माइन जो साउथ अफ्रीका में 4 किलोमीटर का बनाया गया था, सेकंड वो मेनली ये गोल्ड माइंस था। सेकंड हमारा वो 6 किलोमीटर का वाइल्ड ड्रिल किया गया था जिसके कारण हमें पता चले। परंतु जब हम लोग देखेंगे अर्थ का रेडियस, तो अर्थ का रेडियस 6371 किलोमीटर का है और मात्र हम लोग अभी तक कितना 6 किलोमीटर तक, यानी बहुत ही कम ड्रिल कर पाए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बेस्ट वे है अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगाने के लिए अभी तक वो है हमारा अर्थक्वेक। क्योंकि इसके जो वेव्स होते हैं वो अलग सॉलिड, लिक्विड या गैस में ट्रैवल अलग अलग तरीके से करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा लेयर सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ के लेयर के बारे में, जो सबसे ऊपरी लेयर है वो है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट जो है क्या है, क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का। और ये जो ओवर द सरफेस है जिसको कि हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ये दो टाइप्स का पाया जाता है। क्रस्ट मेनली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, अगर हम लोग क्रस्ट को देखते हैं तो एक हमारा होता है कॉन्टिनेंटल और दूसरा हमारा होता है ओशियनिक। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं ये ओल्ड क्रस्ट होते हैं और जो ये ओशियनिक क्रस्ट होते हैं ये न्यू क्रस्ट होते हैं। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं ये मेनली सिलिकॉन और एल्यूमिना से बने हुए होते हैं और जबकि ये ओशियनिक क्रस्ट होते हैं ये सीमा से बने हुए होते हैं। ये जो अल्मुनिया है ये लाइट इन वेट होता है और ये जो मैग्नीशियम है ये हैवी इन वेट होता है।
इसलिए अगर आप देखेंगे जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये लाइट डेंसिटी का होता है, ठीक है, और ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ये क्या होता है, हैवी डेंसिटी का होता है। तो अगर दो प्लेट्स मान लीजिए, अगर आपके एक हो गए ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और दूसरा ओशियनिक प्लेट्स अगर आते हैं, तो ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है दोनों आपस में और ये ओशियनिक एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं, तो ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो ओशियनिक प्लेट है ये नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी हाई है। नाउ अगर हम लोग बात करें कॉन्टिनेंटल प्लेट के थिकनेस का, तो ये 35 किलोमीटर रहता है, और अगर ओशियनिक क्रस्ट के बात करें तो ये मेनली 5 किलोमीटर रहता है, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मेनली कॉन्टिनेंट्स या अदर जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो हो गए, और ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ये देख सकते हैं मैग्मा के कितने मेंटल के कितने नज़दीक है, और ये क्या होता है, ये नीचे बेंड करता है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ऊपर की तरफ क्या करता है, अपलिफ्ट करता है। नाउ यहाँ पर भी वही दिया गया है, जो यहाँ बताया गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर, ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका बना हुआ है सिलिकॉन और अल्मुनिया, जिसको कि हम लोग सियाल कहते हैं, और वहीं आपका ओशियनिक क्रस्ट क्या है, सीमा से बना हुआ है, जिसको सिलिकॉन और मैग्नीशियम भी कहते हैं। तो ये था ऑल क्रस्ट के बारे में, ठीक है, ये था क्रस्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो लेयर है वो है कौन सा, वो है हमारा मेंटल। तो हम लोग मेंटल के बारे में देखेंगे। तो जब हम लोग मेंटल को देखते हैं तो ये जस्ट बिलो द क्रस्ट रहता है, ठीक है, और ये 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया हुआ रहता है, और ये मेनली क्या है, ये सेमी सॉलिड, यहाँ पे जो मैग्मा पाए जाते हैं वो सेमी सॉलिड इन नेचर रहता है। और ये जो मेंटल है ये मेनली सीमा से बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का मात्रा यहाँ पे ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे जो मैग्मा पाए जाते हैं, मैग्मा जो मेनली पाए जाते हैं वो सेमी सॉलिड इन नेचर रहते हैं। ना नेक्स्ट हमारा जो लेयर आता है वो आता है कोर। तो जब हम लोग कोर की बात करेंगे तो ये थर्ड लेयर आता है अर्थ का, ये तीसरा लेयर हमारा क्या है, यही है कोर। तो जब ये कोर रहता है ये भी दो भागों में बटा हुआ है, एक है हमारा इनर कोर, क्या है, इनर कोर, ये है हमारा इनर, ये है हमारा आउटर कोर, और ये है हमारा इनर कोर। जो हमारा आउटर कोर होता है वो लिक्विड इन नेचर होता है, और जो हमारा इनर कोर होता है वो सॉलिड इन नेचर होता है। जहाँ तक हम लोग देखे थे जो मेंटल है 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट था, ये क्या है, ये 3500 किलोमीटर बिलो द मेंटल पाया जाता है, और ये मेनली नाइफ से बना होता है, जो कि है निकल और फेरस। और इसी के कारण, निकल और फेरस होने के कारण ही जो हमारा अर्थ है इसके जो चारों तरफ जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, इसी के कारण बनते हैं, क्योंकि ये जो निकल है यहाँ पे जो ये लिक्विड है फॉर्म में जो रहता है कन्वेक्शनल करंट का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये थे डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। थैंक यू।